भगवान कन्हैया से कि प्रभु मैं रहे चाहे हम मर जाएं, हमारी जान बचे या न बचे, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लो। और एक बात का ध्यान रखना माताओं, गर्भ तभी सही रहेगा जब माँ सुरक्षित है। अगर माँ सुरक्षित नहीं है तो गर्भ सुरक्षित नहीं है। उत्तरा ने जब ये कहा है कि हमारे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, तो भगवान कन्हैया ने कहा है चिंता मत करो उत्तरा, हम तुम्हारे गर्भ को कुछ नहीं होने देंगे। उसी समय भगवान ने देखा कि अग्नि बाण और सत्सुथामा ने छोड़ दिया, तो भगवान कन्हैया आज उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या किया, हरि मोहन छोटो रूप बनायो, मोहन छोटो रूप बनायो, और फिर गर्भ में जाए समायो। मतलब तुम हमें लवाए के आए तो घर नहीं जान दियो। गोविंद भगवान की श्री सूत जी बोले हे सोनकादिक ऋषियों, आज भगवान कन्हैया ने अंगूठे कितना रूप बनाया और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश हुए। जैसे ही प्रवेश हुए वो नन्ना मुन्ना बालक छोटा सा शिशु आज भगवान के दिव्य दर्शन करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा एक ही भक्त हुआ है प्यारे भक्तों जिसने गर्भ में मां के दर्शन किए, और ऐसी पहली संसार में मैया हुई है जिसने भक्त और भगवान एक साथ गर्भ में प्रवेश किए। वैसे मां के गर्भ में तो भगवान भी आए, भक्त भी आए, लेकिन अलग अलग आए। मैया कौशल्या के गर्भ में भगवान आए, इधर मैया देवकी के गर्भ में आए, और भक्त भी आए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, लेकिन आए अलग अलग। ऐसा कोई भी भक्त नहीं हुआ जो भक्त और भगवान एक साथ मां के गर्भ में ठहरे। ऐसी उत्तरा मां पहली है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ रहे। आज उस अग्नि बाण को शांत किया है, बाहर आते हैं भगवान, जवाब दिया है बेटी उत्तरा तुम्हारे गर्भ में पीड़ा तो नहीं हो रही है। तो उत्तरा ने जवाब दिया प्रभु यार ने पूछी क्या हालत है, तो बिटिया बोली तुम ही जानो। भगवान ने जवाब दो लली उत्तरा दर्द तो नहीं है। बोले प्रभु जब तुम सामने खड़े तो फिर दर्द किस बात का। अरे पूछी क्या हालत है, बिटिया बोली खुदा ही जानो। प्रभु ने
पूछा असलियत का उतरा कहीं तुम पहचानो। भगवान कन्हैया ने उत्तरा के दर्द को दूर किया और परीक्षित की लाज बचाई। उस गर्भ में पल रहे थे परीक्षित महाराज। भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के आज द्वारका के लिए फिर जाने लगे। उधर तो गर्भ की रक्षा की। भगवान कन्हैया ने कहा हम चलें, तो कुंती मैया अब सामने आ गई। कुंती मैया ने जवाब दिया है श्याम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे बुआ अब हम अपने धाम के लिए जा रहे हैं, द्वारका के लिए। तो कुंती मैया कहने लगी प्रभु जब थोड़ा सुख आया तब तुम जाने लगे, जब दुख था तब तुम हमारे साथ में थे, तब ऐसा सुख किस काम का? अगर तुम जा रहे हो तो हम एक वरदान हमें दिए जाओ। कुंती मैया कहने लगी एक वरदान हमें दिए जाओ। तो भगवान कन्हैया बोले बुआ जो कौन सी परंपरा है, बुआ भतीजे को सब कुछ देती, भतीजे थोड़ी बुआ को देते हैं। और एक बात बुआ बोली हमें वरदान दे या, तो कन्हैया बोले बुआ मांगो क्या चाहती हो? तो कुंती मैया ने जवाब दिया कन्हैया तुम सब कहो लेकिन बुआ ना कहो, क्योंकि जब बुआ का नाम लेते हैं ये माया की पर्दा हमारे ऊपर मत डालो, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ तुम कोई कन्हैया छोटे नहीं हो, साधारण पुरुष नहीं हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो। ये माया हमारे ऊपर ना डालो, क्योंकि अगर तुम ना होते तो हमारे पुत्र ना होते, तुम हमारे पुत्रों के साथ में रहे श्याम। अगर तुम देना चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो, क्या कि इस जगत में, इस संसार में मुझे हमेशा जब जब आए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के तब तब मेरी जिंदगी में दुख ही दुख आए। अब माताएं मैंने सोच रही हैं कि दुख काय को मांगू, दुख जासो मांगू, कि अगर दुख आई है तो भगवान को याद करें, अगर दुख नहीं आई है तो सुख में को भगवान को याद करते। तासों कही कि जब जब दुख था तब तब तुम्हारे सामने रहे, और थोड़ा सा भी सुख आया तुम चल दिए। भगवान ने कहा बुआ अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे सामने रहेंगे और नहीं जाएंगे। इतना कहने के बाद भीष्म पितामह के पास में गए हैं भगवान कन्हैया अर्जुन, और वहां से भीष्म पितामह के पास में जाकर के उपदेश लिए हैं। धीरे धीरे भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ते हैं और भगवान कन्हैया द्वारका के लिए चले जाते हैं। बोला नंद कंद भगवान की। आइए थोड़ी